हाँ जी, सत श्री अकाल। जिद्दां कि आपां पिछली वीडियो दे विच कीते सीगे आर्टिकल्स, आपां आर्टिकल्स दी डेफिनेशन कीती सीगी और आर्टिकल्स दी आपां टाइप्स कीतियां सीगीआं। आर्टिकल तीन तरह दे हुंदे आ, एन ते द। और इहदे विच आपां टाइप्स दे अंडर टू टाइप्स कीतियां सीगीआं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। कल आपां डेफिनेट आर्टिकल्स दे विच द प्रयोग किवें करना सीगा इह आपां सिख लिया, और हुण आपां करांगे ते एन दा इस्तेमाल किवें करना है। सब तो पहला यूज़ ऑफ ते एन करन तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए कि इहदा मतलब की है। दा मतलब हुंदा है एक और एन दा भी मतलब हुंदा है एक। दोनों का मतलब सेम है पर इन्हां दा यूज़ अलग अलग हुंदा है। वो किवें करना है वो आपां अज दी वीडियो विच करांगे। फर्स्ट पॉइंट है बिफोर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स की हुंदे आ? व्यंजन। व्यंजना तो पहला आपां आर्टिकल दा प्रयोग करांगे। किद्दां? अ रोज़, अ लैंप। कॉन्सोनेंट्स किहड़े आ? व्यंजन। एल, आर, जो व्यंजना तो स्टार्ट होंदे आ शब्द उन्हां दे अगे आपां आर्टिकल अ दा प्रयोग करांगे। ठीक है। और नैक्सट है बिफोर साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अगर आपां ध्यान नाल देखिए, इत्थे एक एग्जाम्पल है अ यूनीवर्सिटी। इत्थे अपने कोले यू जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं है। यू की है अपने कोले? वॉल अक्षर है। और इहदे तो अगे आपां अ यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आपां पंजाबी दे विच समझण की कोशिश करिए तो जो यूनीवर्सिटी है इदां साउंड करूगी यईए नाल, और जो यईया है वो अपने कोले की है? व्यंजन। ठीक है। उस दे रिगार्डिंग आपां यूनीवर्सिटी दे नाल अ यूज़ करना है। जिथे साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स आउंदी होवे उत्थे आपां की यूज़ करना है? आर्टिकल अ दा प्रयोग। नैक्सट है अपने कोले एन। एन जिहदा कि मतलब ए नाल मिलता है, पर इहदे विच अलग रूल्स है। बिफोर वॉल्स। वॉवल्स की हुंदे आ? जो स्वर हुंदे आ उन्हां दे अगे आपां की लाउने आ? आर्टिकल एन। जिद्दां कि एन एप्पल, एन एग। एप्पल दे विच स्टार्टिंग ते ए है और ए की है? वॉवल। वॉवल्स की हुंदे आ? ए, ई, आई, ओ, यू। ये अपने कोले 5 वॉवल्स हैगे आ इंग्लिश दे विच, और इन्हां नूं कहंदे आ पंजाबी दे विच आपां कहांगे इन्हां नूं स्वर, जिहड़े कि पंजाबी दे विच ऊड़ा, आड़ा ते ईड़ी। ये अपने कोले 3 स्वर हुंदे आ। आपां इंग्लिश दे विच गल करिए तो अपने कोले ए, ई, आई, ओ ते यू हैगे आ वॉवल्स। इन्हां दे स्टार्टिंग तो जो शब्द बनते आ इन्हां दे अ वॉवल है, ये तो स्टार्टिंग तो ए है, ये इत्थे की आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। नैक्सट अपने को एग्जाम्पल एन एग। एग भी कितों स्टार्ट हो रहा? वॉवल्स तो हो रहा है, ये आपां एन का इस्तेमाल करांगे। उस तो बाद है नैक्सट पॉइंट है यूज़ ऑफ एन का बिफोर साइलेंट एच। अगर आपां इस एग्जाम्पल्स दे विच देखिए एन ऑनेस्ट, इत्थे आपां ऑनेस्ट की है? वॉल्स नहीं है एच, फिर भी आपां आर्टिकल एन का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि एच साइलेंट है और यदी साउंड किवें आऊगी? वॉवल की तरह। ऑनेस्ट इहदे विच आ वाला एड़ा की है? अपना स्वर है, और यदी आवाज़ आ रही है ऑनेस्ट चों, ये अगे की लग्या? आर्टिकल एन। मैनूं उम्मीद है तुहानूं आर्टिकल्स के बारे पूरी जानकारी मिल गई होगी तो तुहाडे डाउट्स भी क्लीयर हो गए होने आ। हुण आपां कुछ एक एक्सरसाइज देखते हैं, उहदे विच आपां नूं एक होर रूल पता लगूगा तो आपां नूं इन्हां दी गहराई बारे पता लगूगा कि ये किवें किवें इस्तेमाल हुंदे आ। एक एग्जाम्पल है आई सॉ डॉग इन स्ट्रीट। ये सेंटेंस अपने कोले रॉन्ग होगा, जिथे कि आपां बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन देख लीए
जिथे अपने कोले एक वचन च आपां नूं कॉमन नाम आम नाम मिलता है, उत्थे आपां एक ना एक आर्टिकल नूं यूज़ करना है। आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, इहदा की मतलब है मैं एक डॉग नूं गली दे विच देखिया, ये अपने कोले करैक्ट हो जाता है। नैक्सट है आई सॉ द डॉग इन अ स्ट्रीट, मैं कुत्ते नूं एक गली दे विच देखिया, ये भी अपने कोले सही है। और ये विच आपां आर्टिकल यूज़ किया और द यूज़ किया, इत्थे आपां द यूज़ किया और इत्थे अ यूज़ किया। ये आपां क्यों किया, इत्थे अपना मतलब हो जाता है कि आई सॉ अ डॉग, मैं एक कुत्ता देखा इन द स्ट्रीट, एक कुत्ता देखा इन द स्ट्रीट, गली दे विच कुत्ता देखा। आई सॉ द डॉग, इत्थे द क्यों लग्या, क्योंकि वो डॉग है जिहड़ा ओदी पहलां तो गल की जा चुकी है, ठीक है। उन्होंने एक पर्टिकुलर जिहड़ा डॉग है जिन्हों लभ रहे हैं उहदी गल कर रहे हैं। आई सॉ द डॉग इन अ स्ट्रीट, इत्थे आ लग्या क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी स्ट्रीट की गल नहीं कर रहा, वो कहता कि मैं एक गली दे विच उस कुत्ते नूं वेख्या जिहड़ा कि पर्टिकुलर है। नैक्सट आपां करांगे कुछ इन्हां दियां होर एग्जाम्पल्स अ एन ते द दियां। हुण आपां करदे हां कुछ होर एग्जाम्पल्स जिन्हां नाल आपां नूं बैटर समझ लगूगी। फर्स्ट है शी इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल, आपां रूल दे विच की कीता सीगा, जो वॉल्स का साउंड ना करन कॉन्सोनेंट का साउंड करन उन्हां नाल की लगूगा आर्टिकल अ, ठीक है। शी इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल। नैक्सट है हैल्प द पुअर एंड द नीडी, मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सीगा कि जो अ ते एन है उहदा मतलब हुंदा है एक, मतलब कि आपां सिंगुलर नाल यूज़ करना है अ ते एन नूं। प्लूरल दे नाल की है हैल्प द पुअर, पुअर अपने कोल की है प्लूरल है और नीडी भी की है प्लूरल। पुअर की हुंदे आ गरीब और नीडी जरूरतमंद, तुसीं गरीब ते जरूरतमंदां दी हैल्प करो, अपने कोल ये प्लूरल है गया, इस करके आप आर्टिकल दा प्रयोग करांगे हैल्प द पुअर एंड द नीडी। नैक्सट अपने को ही बिकेम अ गुड सिंगर, कोई पर्सन है वो एक चंगा सिंगर बन गया, ठीक है। ही बिकेम अ गुड सिंगर, एक चंगा कलाकार, ठीक है। एक चंगा, एक की है अ, और इत्थे अ दी जगह एन भी लग सकता सी, क्यों नहीं लग्या, क्योंकि इहदे विच जो जी तो स्टार्ट होंदा है वर्ड और ए की है वॉल्स नहीं है कॉन्सोनेंट है, और आवाज़ भी कॉन्सोनेंट दी आ रही है। गुड गुड ग इहदी आवाज़ आ रही है कॉन्सोनेंट दी, इस करके इत्थे आर्टिकल आ दा प्रयोग होया। नैक्सट है लाइफ इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजेज, लाइफ इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजेज, इत्थे की है फिर तो वही कंसैप्ट है, कॉन्सोनेंट आया आवाज़ भी कॉन्सोनेंट दी आ रही है, इसे करके इत्थे की आ रहा है एन ते अ विचों अ यूज़ होया, और इत्थे दा क्यों नहीं यूज़ होया, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अ बैड ऑफ रोजेज, इज़ लग्या सिंगुलर है, बैड ऑफ रोजेज मतलब कि जिंदगी जो है वो की है फुल्लां दी सेज नहीं है, और एक ही है सिंगुलर है, इस करके इत्थे अ लग्या। नैक्सट है ही इज़ एन इंटैलीजेंट बॉय, इत्थे अपने कोले ही इज़ एन क्यों लग्या, एन की जगह अ क्यों नहीं लग्या, क्योंकि इत्थे अपने कोले इहदा ओपोजिट हो रहा है, अपने कोले वाउल आई आ रही है और इहदे नाल इहदी साउंड भी की आ रही है वाउल्स दे विच आ रही है, स्वर दे विच आ रही है, इस करके इहदे नाल लग्या आर्टिकल एन। इत्थे दा क्यों नहीं लग्या, क्योंकि ही इज़ एन इंटैलीजेंट बॉय, जो नाउन है वो इत्थे सिंगुलर है, और इज़ तो आपां नूं पहले क्लीयर हो रहा कि इत्थे सिंगुलर है नाउन आऊगा, ही इज़ एन इंटैलीजेंट बॉय। आपां इन्हां दियां एग्जाम्पल्स समझ लियां, आपां स्टार्टिंग ते कीता सीगा यूज़ ऑफ आर्टिकल्स
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦ, ਔਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅ ਤੇ ਐਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅ ਤੇ ਐਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ।